दूध से सानी जाती है, दूध में लबरेज रहती है। शीर का अर्थ होता है दूध और माल का अर्थ होता है रगड़ना। मैं जिस शादी में आया हूँ कौशाम्बी जिले में, दावत वलीमा में मैं शिरकत कर रहा हूँ। मैं उस कारखाने में आ चुका हूँ जहाँ से लजीज जायका निकल कर लोगों के दिलो दिमाग पर दस्तक देता है। मेरे साथ आए इलाहाबाद मुंडेरा के खान सामा कैश भाई जो कि शीर मना रहे हैं। यहूदी शिरमाल है, लखनऊ के नवाबों के दस्तरखान से निकली और पूरे अवध में छा गई है। ये शिरमाल हल्की मीठी होती है, इसमें मेवा मसाला पड़ता है, बहुत ही लजीज होती है। मैं वहीं से पूछता हूँ, कैश भाई आज आप कितना शिरमाल बना रहे हैं? क्या क्या डाला है आपने शिरमाल? खोवा पड़ा है, सूजी पड़ी है, चीनी पड़ा है, अंडा पड़ा है, देसी घी पड़ी है। मोटे मोटे तौर पे इन्होंने बता दिया, जिसके वजह से इसका जायका दोबाला हो जाता है। अब मैं आपको आगे खाकर भी इसका जायका बताऊंगा कैसा इसका जायका। मैं हूं आपका मेजबान समर। ये है मुस्लिम वेडिंग सेरेमनी में नान बाई के द्वारा लगाई जाने वाली लजीज अवधी शीरमाल, जो जायके में होती है बेमिसाल। इसका इजाद लखनऊ में हुआ है। लखनऊ को नवाबों ने दुनिया के नक्शे में एक अलग जीनत अता की है। तहजीब, अदब और लजीज जायकों को लखनऊ के नवाबों ने ऐसा तराशा कि सारे जहां के लिए नज़ीर बन गया। नवाबों के पहलू में परवरिश हुई है शीरमाल की, जिसमें नवाबियत भी है, नज़ाकत भी है और नफासत भी है। शीरमाल का इजाद तकरीबन 1827 में नवाब अवध नसीरुद्दीन हैदर के पीरियड में ईरान से आए शाही खानसामा महमूदू ने ईजाद किया था। ताफ्तान से निकली है ये लजीज जायकेदार शीरमाल। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से नक्काशी की जा रही है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये तंदूर की दीवार में अच्छी तरह से चिपक सके। ताफ्तान से निकली है ये शाही शीरमाल। ताफ्तान को आप समझ सकते हैं कि एक बेहद जायकेदार मीठी नान है जिसे तंदूर में लगाया जाता है। ताफ्तान ईरान से निकलकर पूरी दुनिया में अपने अमेजिंग जायके की वजह से छा गई। ताफ्तान अमीर उल उमरा माशरे के बीच फ़ारस में काफ़ी मकबूल थी। मुहर्रम के मौके पर तबर्रुक के तौर पर नज़र के बाद हराम व ख़ास के बीच तकसीम किया जाता था। मुहर्रम के जुलूस में जगह जगह लंगर लगाकर बांटा जाता था। इसके यूनिक जायके ने इतनी मकबूलियत हासिल की थी कि तैमूर लंग भी इसके जायके के दीवाने थे। मुहर्रम के मौके पर बादशाह हिंद तैमूर लंग ज़ियारत के लिए करबला और नजफ़ जाते थे। जब वो बीमारी की वजह से जा नहीं पाए तो उसी वक्त से मुल्क हिंदुस्तान में मातम ख्वानी और सीना ज़नी की शुरुआत हुई। ताज़ियादारी और शब्बेदारी की शुरुआत मुल्क हिंदुस्तान में उसी वक्त से हुई। इस मौके पर शाही लंगर का भी इंतज़ाम किया जाता था, जिसमें लजीज पकवान हराम व ख़ास के बीच तकसीम किया जाता था, जिसमें तफ्तान का जायका भी हिंदुस्तानियों को मिलने लगा था। तफ्तान का जायका हिंदुस्तान के एलीट क्लास में काफ़ी फेमस हो गया, जो मक्खन की तरह मुलायम, ड्राई फ्रूट, देसी घी, शहद से लबरेज रहता है। तफ्तान से ही बाकरखानी और शिरमाल जैसी लजीज मीठी डिलीशियस नान पैदा हुई। बाकरखानी बांग्लादेश में ईजाद हुई, वही शिरमाल नवाब अवध के दस्तरखान से निकलकर पूरी दुनिया में छा गई। शिरमाल हल्की मीठी नान होती है जो काफ़ी खस्ता होती है। शिरमाल मैदा, दूध, घी, खमीर, केवड़ा, खाने वाला इत्र, ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, अंडा वगैरह डालकर बहुत ही डिलीशियस बनाई जाती है। इसे तंदूर में लगाया जाता है, इसी वजह से ये काफ़ी ताकतवर होती है। खाने के लिहाज से इसमें फौलादी ताकत आ जाती है इसको खाने से। शिरमाल बनाने वाले नान बाई काफ़ी महारत रखते हैं अपने हुनर से। एक ख़ास टेम्परेचर में लकड़ी को जलाकर उसके कोयले की आंच में तंदूर लगाया जाता है। पूरे देश में मुस्लिम वेडिंग पार्टी में शिरमाल चलन में है। ये यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये इलाहाबाद के मुस्लिम वेडिंग पार्टी का नज़ारा है, जहाँ लजीज अवधी शिरमाल तैयार की जा रही है। शिरमाल को मटन कोरमा, चिकन कबाब के साथ साथ लोग चाय के साथ भी खाना पसंद करते हैं। इसे हफ्ते भर रखा जा सकता है। शिरमाल का जायका ऐसा यूनिक है कि जो भी खाता है वो उसका कद्रदान बन जाता है।
शिरमाल बहुत लाजवाब होती है खाने में। शिरमाल फूड लवर्स के दिलों पर राज करता है अपने जायके से। ओरिजिनल शिरमाल अवधी शिरमाल होती है। बाकी इलाकों के हिसाब से शिरमाल के बनाने के तरीके और जायके में थोड़ा बहुत फ़र्क दिखाई देता है। जब आप दिल्ली की तरफ जाएंगे तो वहाँ शिरमाल पर ऊपरी हिस्से पे काफ़ी ड्राई फ्रूट्स लगाया जाता ये है। आप देख सकते हैं यहूदी शीरमाल है, बहुत ही खस्ता और जायके में भी लाजवाब होती है। मेवा, मसाला, अंडा, दूध पड़ने की वजह से बहुत ही जायकेदार हो जाती है ये, और थोड़ा हल्की मीठी होती है। ये बाकरखानी और तफ्तान से निकली है, ईरान की तफ्तान जो शीरमाल जैसी होती है। बाकरखानी और शीरमाल के बीच की वो कड़ी है। चाहे मैं बाकरखानी के नाम ले लूँ या शीरमाल की, दोनों ईरान की स्वीट रोटी तफ्तान से निकली है। फिलहाल मैं इसको बता रहा हूँ, ये काफ़ी हल्की है। इसे मटन कोरमा के साथ खाया जाता है तो इसका जायका बहुत ही यूनिक नज़र आता है। चाहे आप इसको मटन कोरमा के साथ खाइए या चिकन कोरमा के साथ। कुछ लोग कबाब के साथ भी इसको खाना पसंद करते हैं। वहीं इसके हफ्ता भर रखा जा सकता है, ये ख़राब भी नहीं होती है। इसे लोग चाय के साथ खाना पसंद करते हैं। फिलहाल अवध के एरिया में जो भी शादियां होती है, मुस्लिम वेडिंग सेरेमनी में आपको शीरमाल का जायका मिलेगा। वक्त के साथ साथ इसकी साइज़ भी काफ़ी छोटी हो गई है। पीली रोटी के नाम से दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में इसको जाना जाता है। ये देखिए, एक झटके में 2 टुकड़े में बढ़ जाती है। इसमें शुद्ध देसी घी का भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही जायकेदार होती है। वाह, ये काफ़ी खस्ता है और चिकनाई ज़्यादा है क्योंकि ये पूरी तरीके से देसी घी से तर है। वहीं इसमें खोए की भी एक हल्की सी मिठास है। खोया की भी अपनी लज्जत होती है जो मेरे ज़बान पे आती है एक बाइट लेते ही। वाह, इसके अंदर चिकनाई नहीं है लेकिन बाहरी सतह पे आपको चिकनाई दिखाई दे रही है क्योंकि इसे दूध और घी में सानने के बाद उसके बाद इसको देसी घी में फिर से डुबोया जाता है जब तैयार हो जाता है, इसलिए इसकी ऊपरी सतह आपको चिकनी नज़र आ रही होगी। ये देख सकते हैं आप, एक हल्के से इशारा करने पे टुकड़े हो जाते हैं इसके। ये देखिए, बहुत शानदार। वाह, क्या कहना, इसकी अपनी लज्जत है। इसे ऐसे ही रूखा भी खाया जा सकता है। बहुत ही साफ, बहुत आला।